रेलवे स्टेशन का वो गुमनाम मसीहा। भाग एक अजनबी का ठिकाना। रामू नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और फटे पुराने कपड़े उसकी गरीबी को बयां कब से रह रहा है। वो पूरे स्टेशन के लिए सिर्फ एक गुमनाम बूढ़ा था। लोग अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते थे, कुछ उसे भिखारी समझकर आगे बढ़ जाते तो कुछ दुत्कार देते, लेकिन रामू किसी से कुछ मांगता नहीं था। वो दिन भर स्टेशन पर कुलियों की मदद कर देता, चाय की थड़ी वाले के बर्तन साफ कर देता, और बदले में उसे जो 2 वक्त की सूखी रोटी या चाय मिल जाती, उसी में वो खुश रहता था। भाग 2 मसीहा का असली रूप। रामू भले ही खुद अभावों में जी रहा था, लेकिन उसका दिल सोने का था। स्टेशन पर रोज हजारों लोग आते जाते थे, और रामू की नजरें हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढती थीं जो मुसीबत में हों। भटके हुए बच्चे। जब भी कोई बच्चा अपनी माँ या परिवार से बिछड़कर रो रहा होता, रामू सबसे पहले उसके पास पहुंचता। वो अपनी जेब से कोई सस्ती सी टॉफी निकालकर बच्चे को हंसाता और उसे स्टेशन मास्टर के केबिन या जीआरपी रेलवे पुलिस तक सुरक्षित पहुंचा देता। भूखे और बेसहारा लोग। अगर उसे अपनी मेहनत के बदले 2 रोटियां मिलती थीं और सामने कोई भूखा बच्चा या बेबस माँ दिख जाती, तो वो खुद भूखा रहकर अपनी रोटी उन्हें थमा देता। अकेले बुजुर्ग। भारी सामान लेकर चढ़ने उतरने वाले बुजुर्गों का सामान वो बिना किसी लालच के उठा लेता और उन्हें ट्रेन की सीट तक बैठाकर आता। रात के सन्नाटे में, जब स्टेशन पर कड़कड़ाती ठंड होती, रामू अपने पास मौजूद एक फटी हुई बोरी या कंबल किसी ऐसे ठिठुरते हुए अजनबी को ओढ़ा देता जो खुले आसमान के नीचे सो रहा होता। वो खुद रात भर आग जलाकर या ठिठुरते हुए काट लेता। भाग 3 उस रात का तूफान। वक्त बीतता गया और रामू चुपचाप अपनी इस सेवा में लगा रहा। फिर एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। कड़ाके की ठंड थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात के करीब 2 बजे आखिरी पैसेंजर ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी और पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। तभी रामू ने देखा कि प्लेटफॉर्म के एक अंधेरे कोने में एक गर्भवती महिला दर्द से कराह रही थी। उसके साथ उसका पति था, जो बुरी तरह घबराया हुआ था। शहर नया था, रात का वक्त था, भारी बारिश के कारण बाहर कोई साधन नहीं मिल रहा था, और उस गरीब जोड़े के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे किसी बड़े अस्पताल जा सकें। महिला की हालत बिगड़ती जा रही थी। भाग 4 देवदूत बनकर आना। रामू बिना एक पल गंवाए उनके पास पहुंचा। उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी, जो उसने एक रुपया जोड़कर एक छोटी सी पोटली में रखी थी, कुल जमा 500 - 600 रुपये निकाली और दौड़कर स्टेशन के बाहर गया। उसने मिन्नतें करके एक ऑटो वाले को तैयार किया। रामू खुद उस महिला को अपनी गोद जैसी सुरक्षित ओट देकर बारिश से बचाते हुए ऑटो तक लाया। उसने अपने सारे पैसे ऑटो वाले को दिए और कहा, तारांकन, इन्हें सरकारी अस्पताल ले जाओ बाबू, माँ और बच्चे दोनों की जान बचनी चाहिए। महिला के पति ने रोते हुए रामू के पैर पकड़ लिए और उसका नाम पूछा। रामू ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, नाम में क्या रखा है बेटा, बस ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। ऑटो चला गया और रामू वापस अपनी उसी ठंडी बोरी पर आकर सो गया। भाग 5 गुमनामी की विदाई और अमर पहचान। कुछ साल बीत गए। रामू बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। एक सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 4 के कोने में रामू अपनी बोरी पर सो रहा था, लेकिन उस दिन वो जगा नहीं। दुनिया को चुपके से अलविदा कहकर वह गुमनाम मसीहा जा चुका था। जब पुलिस और स्टेशन के लोग वहां इकट्ठा हुए तो उसी समय एक संभ्रांत परिवार वहां पहुंचा। वो वही पति पत्नी थे जिनकी रामू ने उस तूफानी रात में मदद की थी। उनके साथ उनका छोटा सा बेटा था, जिसका नाम उन्होंने रामू ही रखा था। वे उस बुजुर्ग का धन्यवाद करने और उन्हें अपने साथ रखने आए थे, लेकिन वे देर कर चुके थे। महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने स्टेशन मास्टर और वहां मौजूद भीड़ को बताया कि कैसे इस बुजुर्ग ने अपनी जान और जमा पूंजी दांव पर लगाकर उनके बच्चे और उसकी जान बचाई थी। यह सुनकर वहां मौजूद कुली, चाय वाले और यात्री, जो रामू को केवल एक मामूली भिखारी समझते थे, उनकी आंखें नम हो गईं। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। स्टेशन के लोगों ने मिलकर रामू का अंतिम संस्कार किया। भले ही रामू के पास कोई घर, परिवार या धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसने अपनी निस्वार्थ सेवा से स्टेशन के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा दिया था। वह आज भी उस स्टेशन पर गुमनाम मसीहा के रूप में याद किया जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। क्या आप इस कहानी के किसी खास हिस्से या इसके किरदारों के बारे में कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं? पूरी कहानी और ये तस्वीरें पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका पार्ट 2 या ऐसी ही कोई और नई कहानी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।